हेलो, क्या आप एसी खरीदने के लिए जा रहे हैं मार्केट में, तो कितना सारे ब्रांड्स है एंड समर भी आ गया, समर हैज कम, अराइविंग ऑलरेडी ऑन द वे एंड यू वांट टू परचेज एन एसी. सो आर यू पेइंग more price for your AC, or are you losing in your electricity bill? In the both ways, if you are not selecting right kind of AC, you are losing in both ways. Number one, you are paying for the higher capacity AC. Number two, you are paying for excess electricity bill. So you have to be very cautious. आपको बचना क्या है दोनों से. तो आज का मेरा जो वीडियो है, I will show you step by step आप कैसे एक रूम एयर कंडीशनर खरीदेंगे, राइट, एंड उसका क्राइटेरिया क्या है. आज आप मेरे को व्हाइट बोर्ड में मेरा क्लासरूम में मैं बताऊंगा. सो हाउ टू मूव इट. चलिए तो वीडियो शुरू करता है. ये वीडियो को आप अंत तक देखिए. सी दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो एट द एंड, अप टू द एंड, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग. प्लीज डोंट forget to subscribe my channel, share my video to others and like it. I am Vivek Roy. I am a power and energy specialist and I'll show you today मेरा experience है how you purchase. Now let us start the video. When you go to any shop, say you have gone to any company, I don't want to name any company, and you see different ACs. आप जाके बोला है मेरा कोई AC लेने गए, that is fine. एसी लेने के आपको दिखा देगा जो एसी में उसका सबसे ज़्यादा बचत है वही वो दिखाएगा आपको. मतलब उसका बचत है, मतलब वो उसका प्रॉफिट है. आपका बचत कम हो जाएगा, योर सेविंग विल बी लेस, बट दे विल शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग इन द शॉप. एंड इफ यू गो टू 2-3 शॉप्स यू विल बी कंप्लीटली कंफ्यूज्ड. व्हाई? बिकॉज आपको दो चीज़ जानना बहुत जरूरी है. यू मस्ट नो दिस 2 थिंग्स बिफोर यू परचेज द एसी. एंड थर्ड थिंग I will explain you इसका बाद. नेक्स्ट I will explain you the third thing. Now, टन ऑफ AC. अब जाके बोलता है ये 1 टन का AC है, that is a 2 टन AC है, 1.5 टन AC. So how you can understand हमको चाहिए क्या? So टन मतलब AC का वेट नहीं है. It's not the AC weight, right? टन का मतलब क्या होता है इन थर्मल इंजीनियरिंग, जो हम आम जनता के लिए नहीं बोलता है. वी आर नॉट टॉकिंग टू ऑल पर्सन्स इन द लाइफ. ये सब के लिए अगर सुनने क्या है तो ये टन वो वजन नहीं है, नॉट टन. ये टन क्या है, आपका घर का अंदर जितना भी हीट है, मतलब ठंडा करने का, गर्म हो गया घर, सो यू हैव टू मेक इट कूल. तो यू टू मेक इट कूल बाय एसी. सो वो एसी कितना गर्म हवा निकाल के बाहर फेंकता है, कितना ठंडा हवा अंदर फेंकता है, दैट इज द टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. टन कहता है उसको, राइट. इसको क्या है ना, इसको एक्चुअली अलग वजह से थोड़ा सा अपडेट में बोला जाता है. तो इज ए किलोवाट ऑफ थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी, नॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट नहीं है. और ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो भी है, ये जो इस लाइन में है उसको समझ में आएगा. बट फॉर नॉर्मल ऑल पर्सन, please understand this is not weight, this is amount of heat removal from your room. So what are the criteria there? अगर हम बोलते हैं 1 टन एसी क्या होता है, अगर इस सिंपल में बताया जाता है तो 1 टन का एसी मतलब क्या है, जो हीट हमको निकालने का है. सो 1 टन आइस को 24 आवर्स में पूरा मेल्ट कर देगा. इतना हीट हमको चाहिए. समझ गया? 1 टन का आपको आइस है, बर्फ है, उसको पूरा 24 आवर में मेल्ट करके पानी बना देगा. दैट इज 1 टन. सिंपल वे में बता रहा हूँ, इसके ऊपर मैं कम्प्लेक्स में नहीं जा रहा हूँ. सो अगर आप 1 टन का एसी खरीदना चाहता है, अगर इसमें हम आता है, ये किलोवाट में हम आता है, तो इट विल पुट यू 3.5 किलोवाट हीट पर आवर. 1 घंटा में 3.5 किलोवाट का हीट वो आपका घर से निकाल के बाहर डाल देगा और घर को ठंडा कर देगा. सो 2 टन एसी अगर हमको चाहते हैं तो ये 5.3 किलोवाट हीट आपका घर से निकाल के बाहर डाल देगा, घर को कूल कर देगा. सो दिस इज हीट पर आवर. जस्ट आपको
समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, बिकॉज यू शुड गो वेरी कंसियस कस्टमर होकर आपको जाना चाहिए। यस, आपको तो सब पता नहीं है, बट यू नो दिस थिंग्स, राइट। इतना तो सामने जाके बोलोगे ना कॉन्फिडेंटली, सामने वाला जो बेच रहा है उसको भी समझ में आ गया, क्योंकि उसको भी ना आपका जो स्टोर्स वाला ट्रेनिंग दे के रखा है, किसको कैसे बताना है कि दे आर नॉट एक्सपर्ट्स, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसी, बट दिस सेल्स पर्सन दे आर ट्रेन्ड। सो आप लोग को भी ट्रेंड होना है क्या, हम लोग को भी ट्रेंड होना है क्या, दैट वी मस्ट नो समथिंग विच इज दे शुड नो दैट ओके, इसको तो पता है। ओके फाइन। सो आर यू पेइंग, अगर हम इधर आते हैं तो आर यू पेइंग हाई प्राइस फॉर योर एसी? अगर इसका आंसर क्या है आपको पता नहीं है तो ये वीडियो अंत तक देखिए। प्लीज वॉच दिस वीडियो अप टू द एंड। आई विल गिव यू द सोल्यूशन। इफ यू आर पेइंग हाई प्राइस फॉर योर एसी अननेसेसरीली, यू आर लूजिंग मनी, राइट, एंड यू आर लूजिंग मनी फॉर योर इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का भी बिल आपको दुगना हो जाएगा। तो हमको चाहिए स्टार रेटिंग का बारे में कुछ आइडिया। ये स्टार रेटिंग है, STAR, स्टार रेटिंग। इसके बारे में कुछ आइडिया चाहिए जो आप ये दोनों को क्लब करेंगे। तीसरा फैक्टर है, ये भी मैं अंत में बताऊंगा। सो नाउ वी विल डिस्कस मोस्ट 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, कैसे आपका रूम का एसी देखने के, कहां पर जाके, स्टोर्स में जाके, हाउ यू विल चूज योर एसी। ठीक है, चलिए अभी आपको देखने का है एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है स्टार रेटिंग। और लिखा रहता है ना ऊपर में 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, ये स्टार रेटिंग कहता है। दिस इज स्टार रेटिंग, राइट। ये स्टार रेटिंग कौन बनाता है? ये स्टार रेटिंग बनाता है, दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का अंडर में काम करता है। इनका काम है ऑल ओवर इंडिया में ये एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाए, एनर्जी कंजम्पशन कम करे, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करे, पावर सेव करे, राइट। नाउ अगर ये है तो आपका जितना ज़्यादा स्टार होगा, मतलब 5 स्टार में आप जाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपका पावर कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा, तो आपका बिल कम होगा। और जितना लेस स्टार में जाएंगे वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा। सो यू आर लूजिंग इन लेस स्टार, यू आर गेनिंग इन मैक्सिमम स्टार। बट ये क्या ना, प्राइसिंग भी जितना कम स्टार होगा उसका प्राइसिंग लेस है, मतलब जो एसी का प्राइस कम है, और जो बिग वाला स्टार है, 5 स्टार है, दैट्स प्राइस इज हाई। सो यू हैव टू मेक ए इन बिटवीन समवेयर योर चॉइस। नाउ अभी आपको एसी सिलेक्ट करने का है तो यू हैव टू सी दिस पार्ट जो मैंने आपको बोला हूँ। एक है आपका रूम साइज। ये रूम साइज जो है ये आपका पता होना चाहिए, 10x10 है या 12x12 है या 20x20 है, आई डोंट नो। आपको पहले रूम साइज देखना पड़ेगा, देन आई विल टेल यू कैसे चूज करने का है। नंबर 2 क्या है, आवर्स ऑफ ऑपरेशन। अब एवरेजली जो समर में चलता है आपको एसी, एवरेज कितना, 5 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा, वो एक अंदाज में आपको रेडी करने का है, राइट। वो हो गया। नंबर 3 क्या करना है, उस रूम में मैक्सिमम आदमी कितना रह सकता है, मैक्सिमम पर्सन हु कैन ऑक्यूपाई दिस रूम ड्यूरिंग दिस टाइम, वो आपको देखना पड़ेगा। इफ इट इज 2 persons फाइन, इफ इट इज 6 persons समथिंग डिफिकल्ट बिकॉज देयर हीट इज मोर इनसाइड, ठीक है, राइट। नाउ नंबर 4 ये है कौन सा फ्लोर में है। इफ योर फ्लैट इज द टॉप फ्लोर एंड योर सनरे इज डायरेक्टली कमिंग इन द टॉप, देन यू हैव टू थिंक दैट आपका जो एसी का कैपेसिटी हीट लोड का निकालने का है रूम से, वो ग्राउंड फ्लोर से ज़्यादा होगा। सो यू नीड ए एयर कंडीशनिंग मशीन, एसी, जो आपको कूल करेगा बट हीट भी ज़्यादा निकाल के बाहर फेंकेगा। ना ये 4 कंडीशन आपको पहले पता होना चाहिए। उसका बाद ये स्टार रेटिंग जैसे हमने बताया, तो स्टार रेटिंग के ऊपर आप क्या कीजिए, एकदम सिंपल थंब रूल बताता हूँ। थंब रूल ये सुन के रखिए। ये है 1 टन एसी स्मॉल रूम के लिए है, स्मॉल रूम के लिए है। कितना होना चाहिए स्मॉल रूम, आपका अगर रूम का एरिया
अप टू 150 स्क्वायर फीट है, अप टू मैक्स 150 स्क्वायर फीट। तो आपको 1 टन एसी होना चाहिए। आपका 1.5 टन एसी आप कब लेंगे? जब आपका मीडियम साइज रूम है। मीडियम साइज रूम किसको कहता है? जैसे 120 टू 180 स्क्वायर फीट, राइट। नाउ 2 टन एसी चाहिए आपको। वो किसके लिए है? लार्ज रूम के लिए। लार्ज रूम का थंब रूल क्या है? 180 स्क्वायर फीट से लेके 250 स्क्वायर फीट तक ये लार्ज रूम होती है, राइट। तो ये है एक थंब रूल। तो आपको हम तीनों चीज़ सिखा दिया, राइट। एक टन क्या होता है, टन ऑफ एसी क्या होता है, एक हमने सिखा दिया स्टार क्या रेटिंग होता है। स्टार रेटिंग्स का मतलब क्या है? ज़्यादा स्टार है तो लेस पावर कंजम्पशन है, लेस इलेक्ट्रिसिटी है। लेस स्टार है, मोर कंजम्पशन है, प्राइस कम होगा। और आपको क्या क्या पता होना चाहिए बिफोर यू परचेज एन एसी, ये 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और ये भी बता दिया 1 टन एसी कितना स्क्वायर फीट, 1.5 टन कितना स्क्वायर फीट, 2 टन कितना स्क्वायर फीट। ना इसका बाद जब आता है वो प्राइसिंग के बारे में आता है, राइट। ये प्राइसिंग के बारे में आपको मैं बता दूंगा, वेयर यू विल सेटल। अभी आई शो यू another tricks for purchasing your house AC. What is that? Let us come. See how you choose your star rating. कैसे आपका स्टार रेटिंग आप चूज करेंगे? सो यहीं पे ट्रिक्स है। आपका डेली यूज़ अगर 6 घंटे से ज़्यादा और 8 घंटा तक होता है, बिटवीन 6 to 8 आवर्स डेली यूज़ होता है, सो यू विल गो ऑब्वियसली फॉर 5 स्टार रेटिंग। आपका मॉडरेट यूज होता है, मीन्स 4 to 6 आवर्स होता है, यू विल गो फॉर 4 स्टार रेटिंग, राइट। एंड ओकेशनल यूज है, बिकॉज इसमें कुछ घंटा मैंने लिखा नहीं, आई एम नॉट पुट एनी योर आवर्स, बिकॉज समटाइम्स you can use, or after 7 days you can use, it depends on you. So you should go for 3 star rating, because इसमें क्या होता है ना, the more the rating, the price of the AC is more, but the saving is also more, and the lower the rating, the price is less, but the saving is not less, saving is less, yeah, certainly saving is very less, because it is consuming more electricity, right. Now अभी आपको मैं देता हूँ एक एग्जांपल। सो एक चीज़ हम कंसिडर कर लेते हैं, इस तरह पे देखिए। लेट अस सी आपको एक 1.5 टन एसी, 1.5 टन एसी आप लिया है, 8 घंटा उसको चलाता है पर डे। आपका 1 स्टार होगा, अगर 1 स्टार होगा तो आपका एनुअल सेविंग, मतलब एक साल में आपको सेविंग होगा अप्रॉक्सीमेटली 1200 यूनिट मतलब 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर, जो आप पैसा देता है बिलिंग में। तो आपका बिल आएगा 8 रुपया पर यूनिट पकड़ लेता है। 8 रुपया तो होता नहीं, कभी कभी कम डिमांड होने से कम लेते हैं, पर लेट अस टेक अबाउट 8 रुपीज़। सो ये 9600 रुपया आपको ईयरली बिल आ जाता है, कौन सा 1 स्टार रेटिंग लिया। अभी वही 1.5 टन आपको जो एसी है, वही एसी सेम रूम साइज में आप अगर 5 स्टार लेंगे तो आपको 700 यूनिट सेव हो जाएगा, 700 यूनिट सेव हो जाएगा। ये देखिए 1200 माइनस 700 आपको कितना सेव हो रहा है? 500 यूनिट ईयरली सेव हो रहा है। अभी ये 500 यूनिट जो सेव हो रहा है, इसका 8 रुपये करके हम कॉस्ट ले लेते हैं, तो ये आपका टोटल 4000 रुपीज़ पर ईयर आ जाता है। मतलब ये इज़ नॉट ए स्मॉल सेविंग, इट्स ए बिग सेविंग। 4000 रुपया पर ईयर अगर आप सेव कर लिया है। एंड मेनली क्या है ना, विंटर में तो ज़्यादा ऐसे नहीं चलता है, ऑफिस बिल्डिंग छोड़ के, आपका घर छोड़ के, बट इफ़ यू रन द एसी फॉर एटलीस्ट 4 months, 5 months, 6 months एंड यू कैन सेव एनुअली दिस मच ऑफ अमाउंट, यू नो आप लोग को कितना फ़ायदा होगा। सो ये सारे ट्रिक्स आपको हम दे दिया। खरीदने के जाने का है नेक्स्ट टाइम। सो आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 1 आपका रूम साइज आपको पता होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 आपका कितना घंटा एसी चल रहा है उसको आपको थोड़ा अंदाज होना चाहिए। स्टेप नंबर 3 आप टॉप फ्लोर में रहते हैं या नहीं, आपको पता होना चाहिए। एंड
स्टेप नंबर 4, उसमें कितना आदमी वो रूम में रहेगा एवरेज, उसको पता होना चाहिए। देन आपको स्टार रेटिंग पता होना चाहिए। ये जाके दुकान में बता देगा, शॉप में बता देगा, ओ सर प्लीज़ टेक इट 5 स्टार रेटिंग ले लीजिए, 4 स्टार रेटिंग ले लीजिए, समबडी विल टेल 1 टन ले लीजिए, समबडी विल टेल 1.5 टन ले लीजिए। नहीं, मैंने दिखा दिया आपको 1 टन एसी के लिए 120 स्क्वायर फीट तक होना चाहिए, 1.5 टन के लिए 122 180 तक होना चाहिए। सो नाउ यू आर अवेयर दैट क्या होना चाहिए। नाउ यू कैन टॉक टू द पर्सन दैट ओके भाई मैं कस्टमर हूँ, मैं भी बहुत अवेयर हूँ ये सब के बारे में। सो आप मेरे को मेरा हिसाब से बताइए एक ऑप्टिमाइज्ड एयर कंडीशनिंग मशीन जो हम बैठाएंगे, बचत भी करेंगे। एक चीज़ सोच लीजिए, आप अगर चला गया सपोज 4 स्टार से 3 स्टार तक डाउन हो गया, अब बचा लेंगे कितना, 5,000 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपीज़ अब बचा लेंगे 1 टन एसी 1.5 टन एसी के लिए। बट रिमेंबर दिस फैक्ट, इन द लॉन्ग रन नेक्स्ट 3 to 5 years में यू विल लूज 20,000 रुपीज़, मे बी पॉसिबल, डिपेंड आपका कितना उधर टेम्परेचर बढ़ गया। अभी तो हॉट वेव चल रहा है हर एक जगह में, कितना टेम्परेचर बढ़ गया क्या है, ये सब के ऊपर, रूम साइज के ऊपर आप लॉन्ग रन में ये 4 to 5 स्टार एसी आपको बेनिफिट देगा, शॉर्ट टर्म नहीं देगा। सो हाउ यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सो दैट द अवेयरनेस कैन इंक्रीज। सबको अवेयर होना चाहिए। अगर लाइक करो, मेरा कमेंट करो और मेरा सब्सक्राइब करो मेरा चैनल विवेक रॉय। सी यू द नेक्स्ट वीडियोज़ टू कम इन। बाय।